क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहां पर आज भी लोग वैसे ही जी रहे हैं जैसे कि लोग हजारों साल पहले जीते थे, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी इंटरनेट और ना ही कोई सरकार और ना ही कोई कानून। और अगर यहाँ कोई जाने की कभी कोई कोशिश करे तो उसका जिंदा लौट के आना लगभग असंभव माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक आइलैंड के बारे में, जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड। ये दुनिया का एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर लोग अलग अलग जनजातियाँ रहती हैं। ये एकमात्र एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर आपको काफी अलग तरीके के लोग देखने मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऐसी जनजातियाँ देखने मिलेंगी जो कि आज से लगभग पिछले 60,000 सालों से बाहरी दुनिया से दूर है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आज भी दुनिया में उनके बारे में लगभग लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। अब आखिर सवाल ये आता है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है कहाँ? तो देखो, अंडमान के पास ही एक छोटा सा आइलैंड है जिसको कि कहा जाता है नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड। ऊपर से देखने पर तो यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। यहाँ पर आपको घने जंगल, नीला समुद्र और सफेद रेत देखने मिलती है। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे छुपा है दुनिया का सबसे खतरनाक रहस्य। और इस आइलैंड पर जो लोग रहते हैं उन्हें कहा जाता है सेंटिनेलीज ट्राइब। और ये ट्राइब्स काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं और गवर्नमेंट ने खुद यहाँ जाने से रोक लगा रखा हुआ है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर जाता है उसका स्वागत तीरों और भालों से होता है। इतने हजारों सालों में पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन इनकी जिंदगी अभी भी वैसी ही है। आज भी ये लोग तीर कमान से ही शिकार करते हैं, पत्थर और लकड़ी के औजार इस्तेमाल करते हैं और जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। और आज तक ये भी नहीं पता चला है कि इस आइलैंड पर कितनी पॉपुलेशन है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है यहाँ पर कुछ 50 से 200 तो लोग रहते हैं। साल 1981 में एक कार्गो तूफान में फंस करके इस आइलैंड के पास पहुंच गया। तभी रात के टाइम में क्रू ने देखा कि किनारे पर काफी लोग जमा हो रहे थे। उनके हाथों में तीर और भाले थे और वो छोटी नावें बना रहे थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को ये बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई भी बाहरी देश का इंसान उनके आइलैंड पर आए। 2004 में काफी ज्यादा खतरनाक सुनामी आई थी जिसमें कि लाखों लोग मारे गए थे। पूरा इंडियन ओशन ही तबाह हो गया था। लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाया तो जो उन्होंने देखा सबसे ज्यादा शॉकिंग वाली बात थी। सुनामी की वजह से सारे लोग तो तबाह हो गया, लेकिन जो उस आइलैंड पर लोग थे वो अभी भी बच गए थे। और उन्होंने जब हेलीकॉप्टर देखा तो वो लोग उस पर तीर चलाने लगे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि समुद्र की आवाज और पक्षियों की बिहेवियर की वजह से और जानवरों की हलचल की वजह से इनको सारे संकेत समझ में आ जाते हैं। अब इनके पास कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं, लेकिन इनके पास नेचर का हजारों साल का एक्सपीरियंस और नॉलेज हो चुका है। सन 2018 की ये घटना जिसने की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी जिसका नाम था जॉन एलन चाउ, इसने उस आइलैंड पर जाने का सोचा। और इस बंदे का मकसद सिर्फ एक था कि उन लोगों को बाइबल पढ़ाना। उसे ये चीज़ क्लियरली पता था कि इस आइलैंड पर जाना इलीगल है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। फिर भी उसने अपनी जान खतरे में डाली और वो उस आइलैंड पर गया। जब वो पहली बार गया तो वहाँ के लोगों ने उसे देखा और उसके ऊपर ही तीर चलाने लगे, लेकिन ये बंदा रुकने का नाम नहीं लिया। वो कैसे भी करके उस टाइम उधर से भागा, लेकिन एक दिन बाद वो वापस आया। लेकिन इस बार जब वो आइलैंड पे गया तो दोबारा आ ही नहीं पाया और जॉन की बॉडी आज तक मिली ही नहीं है। इस घटना के बाद तो सारी जगह हड़कंप मच चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर उस जंगल में है क्या? आखिर वो लोग कैसे रहते हैं, उनकी भाषा क्या है और उनका रिलीजन क्या है? ये सारी चीजें आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। यानी कि जो इनका पूरा एक सिविलाइजेशन है वो आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो कि आज तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है। और इसका कारण है कि वो ट्राइब्स, जिसे कि हम सेंटिनेलीज ट्राइब्स कहते हैं, हमने चांद तक तो सफर कर लिया, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद एक जनजाति को आज तक नहीं समझ पाए हैं। और शायद ही हम आगे इस चीज को समझ पाएंगे।
लेकिन कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। अगर तुम्हें भी ऐसे मिस्टीरियस और अनबिलीवेबल फैक्ट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा या कभी जाना होगा।